नमस्कार दोस्तों। अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, आप उस भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। पर एक कड़वा सच है जिससे हम सब हर रोज जूझते हैं। हमारी आदतें जो हमें खींचकर वही ले आती हैं जहां हम नहीं रहना चाहते, औसत की दुनिया में। एक पल के लिए रुककर जरा सोचिए, क्या ये जिंदगी सच में जी जा रही है या बस काटी जा रही है? आज हम उस एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो बचपन से हमें बताया गया है। एक ऐसा झूठ जो हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचने ही नहीं देता। आज की दुनिया में एक ऐसी महामारी है जो चुपके से फैल रही है। वो दिखती नहीं पर है हर जगह। ये कोई वायरस नहीं है, ये एक दिमागी जहर है और इसका नाम है औसतपन, मीडियोक्रिटी। और ये मत सोचिएगा कि ये काबिलियत की कमी है, नहीं, ये एक सोच है, एक मानसिकता, हथियार डाल देने की। जब भी कुछ मुश्किल सामने आता है ना, हम रास्ता बदल लेते हैं। जब भी दर्द होता है हम पीछे हट जाते हैं। ये आराम को, कंफर्ट को अपना भगवान बना लेने की बीमारी है। जरा सोच कर देखिए, कितनी बड़ी, कितनी गहरी त्रासदी होगी कि एक इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जाकर यह महसूस करे कि वो कभी वो बन ही नहीं पाया जो वो बन सकता था। अपनी असली ताकत को, अपनी असली क्षमता को बिना छुए ही इस दुनिया से चले जाना, इससे बड़ा अफसोस, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? तो फिर हमारा असली दुश्मन है कौन? ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही बैठा है। ये हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी बनावट। इसे सर्वाइवल ब्रेन भी कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग हमें महान बनाने के लिए नहीं बना, बल्कि सिर्फ जिंदा रखने के लिए बना है। इसका काम है हमें हर खतरे और हर तकलीफ से बचाना। जब आप सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करने की सोचते हैं तो यही दिमाग कहता है, सो जा, आराम कर, अभी क्या जल्दी है। आप आलसी नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के कैदी हैं। और औसतपन इसी कैद का दूसरा नाम है। और यह सिर्फ कोई फलसफा नहीं, ये विज्ञान है। हमारे दिमाग में इच्छा शक्ति की एक मांसपेशी होती है जिसे वैज्ञानिक एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने का हमारा जरा भी मन नहीं है, जैसे कोई मुश्किल कसरत या सुबह जल्दी उठना, तो ये मांसपेशी असल में बड़ी और मजबूत होती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आप संघर्ष से बच रहे हैं तो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी कमजोर हो रही है। तो इस गुलामी से बाहर कैसे निकलें? इसका रास्ता सीधा नहीं है, थोड़ा अजीब है। इसका रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। जानबूझकर मुश्किलों को चुनना, यही विकास का एकमात्र रास्ता है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आप जितना दर्द से भागेंगे वो उतना ही आपका पीछा करेगा। लेकिन अगर आप खुद मुश्किलों को दावत देते हैं तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाहर की मुश्किलें आपको तोड़ ही नहीं पाती। असली ताकत चुनौतियों से भागने में नहीं, उन्हें गले लगाने में है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो डर के उस पार गया, जिसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। बिना किसी खास ट्रेनिंग के उसने 160 किलोमीटर की एक रेस में दौड़ना शुरू किया। किसी तरह 12 घंटों के अंदर उसने 112 किलोमीटर पूरे भी कर लिए। लेकिन फिर जिस्म ने जवाब दे दिया। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। पैरों से खून बह रहा था, गुर्दे फेल हो रहे थे, फेफड़ों में पानी भर रहा था। हर तर्क, हर लॉजिक यही कह रहा था, रुक जा वरना मर जाएगा। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, बस करो। और यही वो पल है जहां 99.9% लोग हार मान लेते हैं। सारे मोटिवेशनल कोट्स खत्म हो चुके थे, सारी पॉजिटिव थिंकिंग फेल हो चुकी थी। वो बस कांपते हुए, रोते हुए बैठा रहा। तभी उस अंधेरे सन्नाटे में उसके अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक कच्चा जानवर जैसा सच। ये कोई मोटिवेशन नहीं था, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट था, पहचान का एक गहरा बदलाव। और अचानक शरीर में जैसे एड्रेनलिन का तूफान आ गया। दर्द अभी भी था, हड्डियां अभी भी टूटी थीं, लेकिन अब उसे सहने वाला इंसान बदल चुका था। उसने टेप से अपने पैरों को बांधा, खड़ा हुआ और वो रेस पूरी की। और यहीं से इस नियम की खोज हुई, जब आपका दिमाग कहता है बस अब और नहीं, तब भी आपकी 60% ताकत बाकी होती है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? देखिए, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। लोग इंतजार करते हैं कि कोई जादू होगा और उनका माइंडसेट बदल जाएगा, लेकिन कड़वा सच ये है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा। हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलिए। खुद को मीठे झूठ बोलना बंद कीजिए।
सच्चा सेल्फ लव ये नहीं है कि आप खुद को तसल्ली दें। सच्चा सेल्फ लव ये है कि आप खुद से इतनी मोहब्बत करें कि आप खुद को औसत बनकर सड़ने ना दें। यहाँ 3 नियम हैं जो आपकी पहचान बदल सकते हैं। पहला, ऐसे लक्ष्य चुनो जिनसे आपको डर लगे। अगर आपका सपना आपको डरा नहीं रहा तो समझ लेना वो बहुत छोटा है। दूसरा, 40% का नियम हमेशा याद रखो। जब भी आपका मन हार मानने को कहे, बस 5 मिनट और टिक जाओ। यही 5 मिनट लाखों लोगों से आगे ले जाएंगे। और तीसरा, विक्टिम बनना बंद करो। अपनी जिंदगी की हर अच्छी और बुरी चीज की पूरी जिम्मेदारी लो। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनें। असली लड़ाई अब शुरू होगी और चुनाव आपका है। 1960s के दशक में वैज्ञानिकों ने चूहों के लिए एक जन्नत बनाई। असीमित खाना, कोई खतरा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? वो चूहे आलसी हो गए, आपस में लड़ने लगे और आखिर में सब मर गए। आराम ने उन्हें मार डाला। विज्ञान ने यह साबित किया है कि बिना संघर्ष के दिमाग और समाज दोनों सड़ जाते हैं। और आज हम सब उसी जन्नत जैसे पिंजरे में जी रहे हैं। हमारा सोफा, हमारा फोन, हमारी सहूलियतें, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग की हत्या कर रही हैं। याद रखिए, औसत बनकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान की आत्मा को फैलाव चाहिए। आराम मौत की तरफ ले जाता है और संघर्ष जीवन की ओर। याद रखना, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। जब आप अपने आखिरी बिस्तर पर होंगे तो आपके सामने 2 लोग खड़े होंगे। एक वो जो आप बन गए और दूसरा वो जो आप बन सकते थे। अगर इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क हुआ तो वही असली नर्क होगा, लेकिन अगर वो दोनों एक जैसे दिखे तो वो होगा स्वर्ग। चुनाव आपका है। अगर इन बातों ने आपके अंदर की आग को छुआ है तो इस आवाज को एक लाइक देकर अपना साथ जताएं। कमेंट में बताएं कि आप जिंदगी के किस संघर्ष से लड़ रहे हैं, ताकि हम सब एक दूसरे की ताकत बन सकें। इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऐसी ही गहरी बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।